की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। दो दिन पहले से बैसरन घाटी में मौजूद थे आतंकी। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने की थी 3 जगहों की रेकी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पूरा देश सन्न हो गया था। इस आतंकी हमले की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस आतंकी हमले की सच्चाई बेपर्दा होते जा रही है। पाकिस्तान की एक एक करतूत सामने आ रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ओवरग्राउंड वर्करों से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले ही जो आरोपी थे वह पहलगाम पहुंच गए थे। यही नहीं, 15 अप्रैल से वह उस पूरे इलाके में मौजूद थे। यही नहीं, उन्होंने 3 जगहों की भी रेकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम था। आतंकियों के निशाने पर पहलगाम के कुछ और लोकेशन थे, यानी आतंकी बैसरन घाटी के अलावा और जगहों पर सैलानियों पर हमले करने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा के चलते आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी थी, लेकिन इन जगहों पर सुरक्षा सख्त होने के चलते आतंकियों ने हमले की जगह बैसरन घाटी को चुना था। एनआईए की जांच के दौरान अब तक 20 के करीब ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कई ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्करों ने आतंकियों को मदद की थी कि वो पहलगाम तक पहुंचे और पूरा रूट समझे। यही नहीं, सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से कुछ इनक्रिप्टेड ऐप से युक्त थे। कुल 2500 ओवरग्राउंड वर्कर जिनसे पूछताछ की गई थी, उनमें से करीब 186 को अब भी हिरासत में रखा गया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए हर एंगल से जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थकों पर भी एनआईए की शक की सुई घूम रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी तेज हो गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई है और ये वो लोग हैं जो हुर्रियत या फिर जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बात के सबूत मिले हैं कि यह जो ऑपरेटिव्स हैं, इनके संपर्क ओवरग्राउंड वर्कर के थे और इसी वजह से एक विस्तृत तफ्तीश की जा रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि बैसरन घाटी में मैदान के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर आतंकवादी खड़े थे, जिसकी वजह से काफी लोग मारे गए। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये सामने आया कि 2 आतंकवादी पेड़ों के पीछे से एक तरफ से आए थे और पूरी रणनीति के साथ हमला किया गया था। जब हमलावरों ने गोलीबारी शुरू की तो वो जानते थे कि लोग घबराकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की ओर भागेंगे। इसी रणनीति के तहत दोनों आतंकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खड़े हो गए और एक पल में कई लोगों को मार डाला। आतंकी हमले की जगह से एनआईए की टीम को 40 से ज्यादा कारतूस भी मिले थे।